मैं पास्टर फाद अपने तमाम साइमीन को और उर्दू सुहाग चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जिसने हमें जिंदों की जमीन पर कायम रखा, ताकि हम सब वहां मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएं। आमीन। अजीजों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने क्रिसमस सीजन में एक सर्मन सीरीज का आगाज कर रखा और पहले हमने 2 लेक्चर्स में 2 ऐसे किरदारों को डिस्कस किया जिनका क्रिसमस सीजन में मतलब जिक्र तो है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हमें मिलता। कलाम मुकद्दस में उनकी बाबत बहुत कम लिखा गया, लेकिन वो बड़े जबरदस्त तरीके से क्रिसमस स्टोरी, क्रिसमस के सारे इवेंट से जबरदस्त तरीके से अटैच है। आज हम अपने इस सीरीज आखिर में एक और कैरेक्टर पे गौर करते चलेंगे, एक और किरदार से मिलते चलेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 2 बाब। ये 3रा किरदार भी क्रिसमस की कहानी से जबरदस्त तरीके से जुड़ा हुआ और खुदावंद के दिल के नहायत करीब था, वेरी क्लोज टू हार्ट। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब, और हम 36वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक 3 आयत को अपने सामने रखेंगे और इस शख्सियत से, इस किरदार से आज मुलाकात करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फिनोएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारापन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे और 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अब इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ कदम बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की आवाज सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया जीसस। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस पल के लिए खुदावंद जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु जी, आपने हमें यह मौका बख्शा कि हम सब वहां मिलकर खुदावंद इन कलाम की अमीक, इस कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएं। हम सब मिलकर अपने आप को आपके हुजूर में लाएं, ताकि खुदावंद आपके कलाम के सबब से, आपके कलाम के वसीला से तकवीत पाए। जितनी जाने इस आवाज को सुनती है, मिन्नत करते हैं खुदावंद एक एक जान को छुइए, बड़ी बरकत दीजिए, ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। जब हम क्रिसमस के सारे इवेंट पे गौर करते हैं, जैसे कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस सारे मंजर को मतलब डिस्कस करते आ रहे हैं, उसको देखते आ रहे हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनका जिक्र हमारे कैरल्स में, हमारे टैब्लोस में, हमारे ड्रामास में है और वो हमें बड़ी अच्छी तरह याद भी है, उनके नाम भी याद है, उनको किरदार याद है, उनकी एक्टिविटीज क्या थी वो सब याद है। लेकिन उसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ कुछ और किरदार भी जुड़े हैं। कुछ और लोगों से भी खुदावंद ने वादा कर रखा था और फिर खुदावंद ने अपने वादे को जब पूरा किया तो खुदावंद ने उन लोगों पर इन बातों को जाहिर किया। ऐसा ये किरदार जिसका जिक्र हमने पिछली दफा अपने पिछले लेक्चर में सुना, और ऐसा एक और जबरदस्त किरदार जो खुदावंद के दिल के नहायत करीब था, वेरी क्लोज टू हार्ट, जिसका जिक्र हन्ना है। लूका तबीब का लिखने का कुछ अंदाज ही ऐसा है। हम लूका की अंजील पढ़ लें या हम अमाल की किताब पढ़ लें,
چند ایک ایسے نکتے ہیں جن کے اوپر لوکا طبیب نے بڑا فوکس کیا، بڑی توجہ دی۔ مثال کے طور پر دعا، روزہ، پاک روح، روح القدس اور خواتین، فیمیلز۔ لوکا طبیب نے 2 رسالے لکھے۔ پہلے رسالے کا نام لوکا کی انجیل اور دوسرے رسالے کا نام اعمال کی کتاب، اور ان دونوں رسالوں کے اندر لوکا نے دعا، روزے، روح القدس کے کام اور خواتین کے اوپر بڑا زور دیا۔ مطلب لوکا ہر طرح سے یہ ایکسپلین کرنے، یہ واضح کرنے کی کوشش میں رہا کہ خواتین مردوں سے کم نہیں ہیں۔ وہ معاشرہ ایسا تھا جس سوسائٹی میں خواتین کو ترجیح نہیں دی جاتی تھی، انہیں اتنا پریفرنس نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن لوکا طبیب جب تحقیق کر کے ساری باتوں کو قلم بند کرتا ہے تو لوکا اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ یہ انسانی نقطہ نظر ہے جہاں پر خواتین کو دبایا جاتا ہے، انہیں اگنور کیا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے، بٹ ڈیوائن پوائنٹ آف ویو ایسا نہیں ہے۔ الہی نقطہ نظر ایسا نہیں ہے کہ خداوند کی نظر میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اور ہم جب لوکا کی انجیل کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر لوکا نے مردوں کی بات کی، ساتھ ساتھ اس نے خواتین کی بھی بات کی۔ مثال کے طور پر ہم لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے باب میں جہاں پر جبرائیل فرشتہ زکریا کاہن کے پاس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہاں پر وہی جبرائیل فرشتہ پھر مریم کے پاس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لوکا 7 باب میں جب صوبے دار کے نوکر کو خداوند یسوع مسیح شفا دیتے تو وہاں پر ساتھ ہی لوکا پھر یہ واقعہ بھی لکھ دیتا ہے کہ نائن کی بیوہ کے بیٹے کو مسیح یسوع نے زندہ کیا۔ اور اگر لوکا 11 باب میں ہمیں یونا نبی کی مثال، اس کی اگزامپل دیتے ہوئے مسیح یسوع نظر آتے ہیں تو ساتھ ہی لوکا نے یہ بھی مینشن کر دیا کہ مسیح نے اپنا دکن کی ملکہ کی بھی مثال پیش کی۔ اگر ہم 13ویں چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پہ تمثیل کا ذکر کیا گیا تو اگر بیج بونے کی تمثیل تو ساتھ ہی یہ تمثیل بھی بیان کر دی گئی کہ ایک عورت جو کہ آٹے کے اندر مٹھی بھر خمیر کو ملا دیتی ہے۔ اسی چیپٹر میں اگر سبت کے روز ایک 18 برس کی کبڑی عورت کو شفا ملی تو پھر اسی چیپٹر میں لوکا نے یہ بھی بیان کر دیا کہ سبت کے روز ایک اور بیمار شخص کو بھی خداوند نے شفا دی۔ پھر 15ویں چیپٹر میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس نے اپنی بھیڑ کو کھو دیا تو پھر اسی چیپٹر میں لوکا نے یہ بھی لکھ دیا کہ ایک عورت نے اپنے سکے کو کھو دیا۔ مطلب ہر حال میں لوکا نے اس معاشرے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے اوپر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اگرچہ لوگ خواتین کو درجہ نہیں دیتے، کوئی ویلیو نہیں دیتے، اگنور کیا جاتا، رد کیا جاتا ہے، لیکن الہی نقطہ نظر سے، ڈیوائن پوائنٹ آف ویو سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ خداوند کی نظر میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اگر خداوند مردوں کو اپنی گواہی کے لیے کھڑا کرتا ہے تو وہ خواتین کو بھی کھڑا کرتا ہے۔ اگر خداوند مردوں کو روح سے بھرتا ہے تو وہ خواتین کو بھی بھرتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب میں اگر پاک روح شمعون بزرگ سے کہ دل میں اس بات کی تحریک پیدا کرتا ہے کہ وہ منجی جس کی منتظر دنیا تھی، ارے وہ منجی آ گیا، تو پاک روح نے پھر یہی تحریک حنا نامی ایک نبیہ کے دل میں بھی پیدا کی، کیونکہ وہ بھی اسی ہیکل کا حصہ تھی اور وہ بھی خداوند کے دل کے قریب تھی۔ ارے ہم جب ان آیات میں حنا نامی خاتون سے، اس بزرگ خاتون سے ملاقات کرتے تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسے نقطے ہیں جو 3 آیات میں مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں یہی 3 نقطے آج آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ویڈو، بیوہ۔ خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ خاتون بیوہ تھی۔ دوسرا پوائنٹ وانڈر، معجزہ۔ خداوند نے اس خاتون کو زندہ رکھا کہ یہ خداوند کی قدرت اور خداوند کے جلال کو دیکھے، خداوند کا تجربہ حاصل کرے۔ اور تیسری بات ورشپ۔ ہمیں یہ خاتون ہیکل کے اندر بڑی دلیری سے، بلند آواز سے خداوند کی حمد و ستائش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے ویڈو۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خاتون 84 برس سے بیوہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی۔ اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر 13 سے 14 سال کی لڑکی کو بیاہ دیا جاتا تھا، مطلب ٹین ایج کے اندر ہی۔ اور خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ حنا نے اپنے شوہر کے ساتھ 7 سال گزارے تھے اور اس کے بعد سے وہ بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی۔
कलाम में लिखा 84 बरस हो गए थे कि वो बेवा ही थी। हम अगर ये गुमान कर लें कि यहूदी माशरे के मुताबिक 13 या 14 साल की लड़की की शादी कर दी जाती है, तो अगर हम ये अज्यूम कर ले कि हन्ना की शादी 14 साल की उम्र में हुई और 14 साल की उम्र के बाद उसने 7 साल अपने शौहर के साथ गुजारे, तो इसका मतलब कि जब हन्ना बेवा हुई उस वक्त हन्ना 21 साल की थी, एक नौजवान लड़की थी। अब जब उस माशरे में कोई नौजवान लड़की बेवा हो जाती है, उसके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन तो ये कि इसकी दूसरी शादी कर दी जाए ताकि ये घर बार वाली हो और इसके ऊपर हाथ रखने वाला कोई मर्द हो, ये किसी की सरपरस्ती में आ जाए। क्योंकि वो खातून, वो लड़कियां जो शादी नहीं करती थी, उनको माशरे में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी। इसलिए वो लड़कियां जो जवानी में बेवा हो जाए, उनके पास पहली ऑप्शन ये होती थी कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि अपने घर बार वाली हो जाए, अपनी घर गृहस्थी संभाल सके। अगर ऐसा नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये कि अपने आप को पूरे तौर से फिर खुदावन के लिए डेडिकेट कर दे और खुदावन के घर के कामों के लिए डेडिकेट कर दिया जाए। तो जब हम हन्ना से मुलाकात करते हैं तो 21 साल की उम्र में ये बेवा हो गई और उसके बाद 84 बरस तक इसने बतौर बेवा ही जिंदगी गुजारी। मतलब हैकल के अंदर जब हन्ना की मुलाकात मरियम और यूसुफ से हुई, उस वक्त इसकी उम्र लगभग 105 साल थी। इसने एक लंबा अरसा खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारा। इसके पास ऑप्शन थी जवानी में, ये चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, ये अपना घर बार बसा सकती थी, ये अपनी फैमिली का आगाज कर सकती थी, लेकिन इस लड़की ने हर चीज को रद्द किया, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को, अपने फ्यूचर प्लान्स को इग्नोर किया और दुनिया की सारी लग्जरीज और सारी लज्जतों को एक तरफ किया और अपने लिए खुदावंद के घर का इंतखाब किया। और ये 84 बरस से बतौर बेवा खुदावंद के हुजूर में, खुदावंद का कलाम बताता है कि दुआ और रोजे में मुसलसल वक्त गुजारने वाली खतून थी। ये हर रोज अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोचों से लड़ती, और चूंकि ये खुदावंद की हजूरी की तलबगार थी तो खुदावंद के हुजूर से इसको कुव्वत मिलती, इसको जोर मिलता। उसी कुव्वत, उसी जोर के सबब से ये अपनी सारी सोचों, अपने ख्यालों और अपनी सारी ख्वाहिशात पर गलबा पाने की कुव्वत हासिल करती थी। हालेलुया। और यही वो सबब है कि हन्ना, अरे ये खुदावंद के दिल के करीब थी, क्योंकि इसने अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को रद्द करना ज्यादा मुनासिब जाना और खुदावंद की हजूरी में रहना ज्यादा अजीज जाना। इस खातून ने अपने लिए खुदावंद की हजूरी, खुदावंद के घर, खुदावंद की प्रेजेंस को चुना और अपनी पूरी जिंदगी को इसने इग्नोर किया, अपने लाइफस्टाइल को इग्नोर किया, अपनी सोचों, अपनी ख्वाहिशात से मुसलसल ये लड़ती रही और खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारते गुजारते खुदावंद से उन पर गलबा पाने के लिए जोर हासिल करती रही। इसलिए ये खुदावंद के दिल के निहायत करीब थी, वेरी क्लोज टू हार्ट। अरे ये दुनियादारी को इग्नोर करने वाली खातून थी और खुदावंद की हजूरी को अजीज जानने वाली खातून थी। इसने एक लंबा अरसा खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारा और आज भी ये खुदावंद की हजूरी में थी। और वो लोग जो खुदावंद की हजूरी को अजीज जानते हैं, अरे वो जो दुनिया की परवाह नहीं करते और अपना आप खुदावंद के लिए कुर्बान कर देते हैं, इसका ये सैक्रिफाइस खुदावंद के हुजूर में मकबूल ठहरा। अरे ऐसे लोग जो खुदावंद के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं, अपना टाइम, अपनी लग्जरीज, अपनी थॉट्स, अपनी डिजायर्स, अरे ऐसे लोग जो इन सब चीजों का सैक्रिफाइस करके अपना आप खुदावंद के हुजूर में ले आते हैं, अरे वो खुदावंद के दिल के करीब होते हैं। और खुदावंद अपने ऐसे बेटे बेटियों पर आसमान को खोलता और गहरे भेदों को आश्कार कर देता है। हालेलुया। ये खुदावंद की हुजूरी में रहने वाली थी और खुदावंद का कलाम ये बताता है कि वहां पर हैकल में इसकी मुलाकात मरियम और यूसुफ से हुई। मरियम और यूसुफ, ओह इट्स अ ब्यूटीफुल फैमिली। यूसुफ हैकल में अकेला नहीं आया,
اپنی بیوی مریم کو اپنے ساتھ لے کے آیا، اپنے چھوٹے بچے کو بھی اپنے ساتھ، مطلب پورے کی پوری فیملی ایک دل ہو کر خداوند کی حضوری میں نظر آتا ہے. اٹس اے بلیسڈ فیملی. ارے وہ لوگ جو خاندان کی صورت میں مل کر ایک دل ہو کر خوشی سے خداوند کی حضوری کا رخ کرتے ہیں، ارے وہ خداوند سے برکتوں کو پاتے ہیں. اب دیکھیے اس ہولی فیملی نے، اس بلیسڈ فیملی نے کیا کیا حاصل کیا اس دن. یہ بطور خاندان خوشی سے خداوند کے حضور میں مل کر جب آ رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو حاصل ہوئی، انہیں روحانی لوگوں کی فیلوشپ ملی. شمعون بزرگ ملا، حنا جیسی نبیاں ملی. وہ لوگ جو روحانی لوگوں کی محفلوں کا حصہ بنتے ہیں، ارے وہ خداوند سے بے پناہ برکتیں حاصل کرتے ہیں. اٹس اے بلیسڈ فیملی. نہ صرف انہیں روحانی لوگوں کی محفل کا موقع ملا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کو وہاں سے کلام بھی ملا، وہاں پہ کلام کھل گیا. ارے وہ لوگ جو ایک خاندان کی صورت میں مل کر خوشی کے ساتھ خداوند کی حضوری کا رخ کرتے ہیں، نہ صرف انہیں روحانی لوگوں کی فیلوشپ ملتی ہے، ان کے اوپر کلام بھی کھل جاتا ہے. اور تیسری بات وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر پاک روح کی جنبش تھی. وہ لوگ جو ایک خاندان کی صورت میں وہاں مل کر خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، پہلی بات انہیں روحانی لوگوں کی محفل، روحانی لوگوں کی فیلوشپ نصیب ہوتی ہے. دوسری بات ان کے اوپر کلام کھل جاتا ہے. اور تیسری بات ارے وہ پاک روح کی تحویل میں آ جاتے ہیں، وہ پاک روح کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. اٹس اے بلیسڈ فیملی. آج بھی ہر وہ خاندان، ارے وہ تمام لوگ جو وہاں مل کر ایک دل ہو کر خاندان کی صورت میں خداوند کی حضوری کا رخ کرتے ہیں، نہ صرف انہیں روحانی فیلوشپ ملتی ہے، ارے نہ صرف ان پر کلام کے بھید آشکار ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ پاک روح کی تحویل میں، پاک روح کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. ہاللیلویا. اس سیزن میں آپ کے لیے میسیج یہ ہے، کلے کلے نہیں ہونا تے وکھرے وکھرے نہیں ہونا. ارے خداوند کی حضوری میں آنا تو اپنی وائف کو ساتھ لے کے آنا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آنا ہے، اپنے شوہر کو ساتھ لے کے آنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے، کلے کلے اپنے اپنے ٹائم تے نہیں ہونا. سب ایک دل ہو کر وہاں مل کر خوشی سے خداوند کی حضوری کا رخ کیجئے، کیونکہ وہ لوگ جو خداوند کی حضوری کا رخ کرتے ہیں ایک خاندان کی صورت میں، ارے وہ پورے کا پورا خاندان پاک روح کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. ہاللیلویا. پہلی بات تھی ویڈو، دوسری بات وانڈر. حنا نبیہ خداوند کے دل کے نہایت قریب تھی، کیونکہ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اپنی جوانی میں اپنی خواہشات کو اگنور کیا، اپنی ڈیزائرز کو، اپنے لائف سٹائل کو اگنور کیا، سیکریفائس کیا، اور پورے طور سے اپنا آپ اس نے خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. یہ خداوند کے دل کے قریب تھی، ویری کلوز ٹو ہارٹ. ارے یہ خداوند کے دل کے نہایت قریب تھی. اس کا شوہر، اس کے سسرال والے کہاں تھے ہم نہیں جانتے. آیا وہ 7 سال جو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، اس کا کوئی بچہ بھی تھا یا نہیں تھا ہم یہ بھی نہیں جانتے. اس کے اپنے گھر والے کہاں تھے ہم یہ بھی نہیں جانتے. ہم اگر کچھ جانتے ہیں تو یہ کہ حنا دعا اور روزے میں وقت گزارنے والی خاتون تھی. ارے یہ ہر روز خداوند کی حضوری میں آتی تھی. لوگ اس کو نبیہ جانتے تھے، مطلب یہ خداوند کے بھیدوں کو، خداوند کے کلام کو، خداوند کی باتوں کو ہیکل میں موجود لوگوں سے شیئر کرتی تھی. لوگوں کے سامنے اس کی ایک ریپیوٹ تھی، ایک رتبہ تھا، ایک سٹیٹس تھا. اس نے اپنے چال چلن سے، اپنی شخصیت سے، اپنے کردار سے لوگوں کے سامنے ایک خوبصورت نمونہ پیش کیا. پیپل ریسپیکٹ ہر. ارے لوگ اس کو عزت دیتے، اس کو آنر دیتے، اس کو ریسپیکٹ دیتے تھے. آپ غور کیجئے، نہ تو یہ یوسف کی رشتہ دار تھی اور نہ یہ مریم کی رشتہ دار تھی، لیکن جس دن مسیحا کا دیدار حاصل ہونا تھا یہ عین ان کے سامنے آ گئی. کیونکہ اگرچہ یہ نہ تو یوسف کے ساتھ کنیکشن میں تھی نہ مریم کے ساتھ کنیکشن میں تھی، ہاں مگر یہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ کنیکشن میں تھی. اور وہ جو اپنے آسمانی باپ کے ساتھ کنیکشن میں ہوتا ہے، خداوند ان کو روئے زمین پر کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا. ہاللیلویا. اس کا خاندان کہاں تھا بھی کہ نہیں، nobody knows. ہاں مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہیکل میں آنے والے ایماندار وہ
खुदावंद तन्हा को खानदान मुहैया करता है। इसका आसमानी बाप इसकी सारी जरूरतों को पूरा करता था। ये कोई जॉब नहीं सिखा दी, लेकिन चूंकि ये खुदावंद के दिल के करीब थी, इसलिए खुदावंद ने इसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखा। तो अगर खुदावंद के रूह ने शबाउन बुजुर्ग से वादा किया, तो एक प्रॉमिस हन्ना नबिया के साथ भी था। अगर शबाउन ने खुदावंद का दीदार हासिल किया, तो हन्ना नबिया ने भी मसीहा का तजर्बा हासिल किया। हालेलुया। इसने अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त मौजज़े को देखा। बथेरी दुनिया हैकल चाहिए सी, बथेरे लोग थे जो दुआएं कर रहे थे उस दिन। अरे बथेरे लोग थे जो मस्बे पे कुर्बानियां गुजरा रहे थे। बथेरे लोग थे जो अपने कामों से बड़े मजहबी नजर आते थे, लेकिन सब लोग नहीं जानते थे कि खुदावंद आया है। अरे खुदावंद की हजूरी आई है। लेकिन वो लोग जो खुदावंद के दिल के करीब होते हैं, उन पर खुदावंद अपने भेदों को आश्कार कर देता है। हालेलुया। पहली बात थी विडो, दूसरी बात वंडर, और तीसरी और आखिरी बात वर्शिप। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हन्ना खामोश ना रही। अरे जब इसको मसीह का तजर्बा हासिल हो गया, ये खामोश ना रही। इसने अपने तजर्बे को शेयर किया, शुक्रगुजारी शुरू कर दी। अरे वो लोग जो खुदावंद में मजबूत होते हैं, खुदावंद के दिल के करीब होते हैं, उनके लबों से खुदावंद की शुक्रगुजारियां सुनाई देती हैं। ऐसे लोग खामोश नहीं रहते। वो जिनकी जिंदगी में पाक रूह की जुम्बश होती है, अरे ऐसे लोग खामोश नहीं रहते। अरे वो हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारियां करते हुए सुनाई देते हैं। अगर कोई शख्स ये दावा करे कि वो खुदा का बंदा है या बंदी है, और उसके मुंह से खुदावंद की शुक्रगुजारी ना निकले, तो ऐसा शख्स ढोंगी है। अरे ऐसा शख्स रियाकार है, हिपोक्राइट्स। आओ मिलो, देखो जिनकी जिंदगी में पाक रूह की जुम्बश होती है। अरे पाक रूह उनके लबों से खुदावंद की तारीफ और तमजीद को निकलवाता है। लोग सुनते और बरकत पाते हैं। हन्ना ने जब खुदावंद का तजर्बा कर लिया, इसने शुक्रगुजारी शुरू कर दी, खुदावंद की तारीफ और तमजीद शुरू कर दी। शी इज सो हैप्पी। अरे ये इसलिए खुदावंद की तारीफ और तमजीद नहीं कर रही क्योंकि ये हैकल में है। हुण गिरजे आए तो मजबूरी है, सारे गीत गाउंडे ने, मैनू भी गाना ही पैना। ये इसलिए तारीफ नहीं कर रही, ये इसलिए वर्शिप नहीं कर रही क्योंकि ये हैकल में है। ये इसलिए वर्शिप कर रही है क्योंकि ये खुदावंद में है। और वो जो खुदावंद में होते हैं, वो दलेरी से और शादमानी से खुदावंद की हम्द और सताइश में अपने लबों को खोलते और बुलंद आवाज से खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। ये इसलिए खुदावंद की शुक्रगुजारियां कर रही है क्योंकि ये पाक रूह से भरी हुई है। और वो जाने जो पाक रूह से संचार होती, पाक रूह से मामूल होती है, अरे वो खामोश नहीं रहती। ये खुदावंद की हैकल में से शुक्रगुजारी शुरू कर दी, और इसकी शुक्रगुजारी इसके दिल में नहीं थी कि दिल च गा रहे हैं। ये धीमी आवाज में नहीं थी, बल्कि बुलंद आवाज से थी, ताकि लोग सुने और लोग इसकी शुक्रगुजारी से बरकत हासिल कर सके, ताकि हन्ना नबिया का ये मसा, उसकी ये अनॉइंटिंग ज्यादातर लोगों पे ट्रांसफर हो सके। इसने बुलंद आवाज से रूह से मामूल होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी शुरू कर दी। अच्छा, बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। खुदावंद का कलाम बताता है कि वो सब लोग जो यरूशलेम की रिहाई, उसकी मखलसी के मुंतजर थे, इसने उन सब से शेयर करना शुरू कर दिया। इसने लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया कि मेरी खुशी का सबब क्या है, इस शुक्रगुजारी का सबब क्या है। इसने लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया कि मेरी इस खुशी का सोर्स क्या है, व्हाट इज द रीजन। अरे मैं क्यों इतनी खुश और मैं क्यों इतनी शादमान हूं। वो लोग जिनकी जिंदगी में पाक रूह जुम्बश करता है, अरे वो अपने रूहानी तजर्बों को अपने बहन भाइयों से शेयर करते हैं, ताकि वो भी सुने और वो भी बरकत पाए, और वो भी खुदावंद का इत्मीनान और खुदावंद की तसल्ली को हासिल करें, और वो भी रूहानियत की मंजिलों को तय कर सके, खुदावंद में मजबूत हो सके। हालेलुया।
अरे ये नबियाँ थी, ये खुदावंद का कलाम और खुदावंद की बातें लोगों से शेयर करती थी, लोग सुनते थे, लोग बरकत पाते थे। लेकिन हन्ना नबिया का कलाम और सबक में है, सबक के रोज हैकल में रबी का कलाम, इन दोनों में बड़ा फर्क था। रबी जब सबत को वाज किया करते थे तो उनके वाज की बुनियाद उम्मीद पर होती थी कि एक दिन खुदावंद जरूर करेगा। लेकिन हन्ना नबिया का कलाम उम्मीद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हन्ना नबिया का कलाम तो ईमान की बुनियाद पर था। हन्ना नबिया ये नहीं कहती थी कि एक दिन खुदावंद करेगा, बल्कि हन्ना नबिया का कलाम ये था, अरे एक दिन खुदावंद नहीं करेगा, बल्कि खुदावंद ने तो कर दिया है। हालेलुया। वो लोग जो इंतजार में थे, उस दिन जब उन्होंने हन्ना का कलाम सुना तो ताज्जुब किया, क्योंकि हन्ना का कलाम ईमान की बुनियाद पर था। अरे खुदावंद ने जो कहा वो कर दिया है, मसीहा आएगा नहीं, मसीहा तो आ चुका है। इस सीजन में भी बथेरे खुदावंद के बेटे बेटियां किसी ना किसी बात को लेके मुंतजर हैं। अरे शायद कुछ लोग अच्छी जॉब्स के मुंतजर हैं, शायद कुछ लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज के मुंतजर हैं, शायद कुछ लोग अपने रिश्तों के बेहतर होने के मुंतजर हैं। अरे आपके लिए इस सीजन में मैसेज ये है, हन्ना के पैगाम पर गौर कीजिए। और हन्ना का पैगाम मेरे लिए और आपके लिए ये है, ये बैठकर मत सोचिए कि एक दिन खुदावंद जरूर करेगा। अरे आपके लिए मैसेज ये है, खुदावंद ने तो आपके लिए कर दिया है। अरे आपके लिए रास्तों को खोल दिया है, आपके लिए आसमान को खोल दिया है, आपके लिए वसीलों को मुहैया कर दिया है। अब बस आपका ईमान लाना बाकी है और ईमान के साथ इस पैगाम को रिसीव करना बाकी है। हालेलुया। क्रिसमस के सीजन में दिस इज द मैसेज फॉर यू। अरे खुदावंद ने आपके लिए इंतजाम कर दिया है, खुदावंद ने आपके लिए सोर्सेस तैयार कर दिए हैं। यू नीड टू बिलीव। अब तो फकत ईमान लाना है और इस पैगाम को रिसीव करना है। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में लाएं और हन्ना की तरह हम भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हन्ना ने मसीह का तजुर्बा हासिल कर लिया। नाउ इट्स योर टर्न। अरे अब मसीहा आपकी जिंदगी में आना चाहता है ताकि आप भी मसीहा का तजुर्बा हासिल कर सको और लोगों के साथ फिर अपनी इस रूहानी खुशी को हन्ना की तरह शेयर कर सको। हालेलुया। आइए हम सब अपने सर को झुकाए और अपनी आंखों को बंद करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस मौका के लिए। खुदावंद यीशु जी, हम अपने आप को आपके मज़बा में लाते हैं, हम मिन्नत करते हैं खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें तकवीयत दीजिए, जोर दीजिए। हम ईमान लाते हैं खुदावंद, क्योंकि आपने हमारे लिए रास्तों को खोल दिया है, वसीलों को मुहैया कर दिया है। हम इस कलाम को रिसीव करते और इस पर ईमान लाते हैं और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमारी आह पुकार को सुना, उसको कबूल फरमाया। हम आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं खुदावंद। तमाम जाने जो इस आवाज को सुनती है, एक एक को छुइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता